Hello everyone, welcome to the new video. So today in this video, I'm going to talk about IDBI new notification in 2024. So guys, हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं कि IDBI की तरफ से गाइज एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें गाइज बहुत ही बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी आई है IDBI बैंक की तरफ से। एंड इस वीडियो गाइज बनाने से पहले मेरा ये मोटिव है कि आप लोग जो भी MBA एस्पिरेंट्स हो या फिर जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो गाइज इस एग्जाम का गाइज आपको देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, ठीक है। मैं इसका गाइज सारा कुछ बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। एंड खासकर गाइज MBA स्टूडेंट अगर आप हो, MBA की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो गाइज आपके लिए वीडियो फुल देखना। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आपको कैट जेट एग्जाम जो भी दे रहे हो तो उसके साथ देना चाहिए या फिर नहीं आया। तो जो भी लोग चैनल बनाए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, लाइक करना अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। चलो गाइज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस देखो यहाँ पे IDBI की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई है, ठीक है। एंड ये गाइस इस्टेब्लिश जो हुआ था 1964 है, काफ़ी पुराना बैंक है ये, ठीक है। इट इज़ लाइक प्राइवेट सेक्टर बैंक। ये जो रिक्रूटमेंट आई है गाइस, आपको एग्जीक्यूटिव आई है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे आई है जो आपको सेल्स एंड ऑपरेशंस पे आई है, ठीक है। 25 और 26 बैच के लिए, मतलब ईयर के लिए, ठीक है। और गाइज ये जो है आपका एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है, ये सेल्स और ऑपरेशन का ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है क्या, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग गाइज वैकेंसी की बात करते हैं, तो यहाँ पे टोटल 1000 वैकेंसी आई है, ठीक है। टोटल यहाँ पे आपको 1000 वैकेंसी आई है। एंड यहाँ पे गाइज देखोगे, जिसमें से जनरल कैटेगरी से जो है यहाँ पे आपको 448, ठीक है, ये 448 आई है। ST की यहाँ पे 94, SC की 127, OBC की 231 और EWS की यहाँ पे 100 आई है, ठीक है। बाकी PW कैटेगरी में भी यहाँ पे 10 आपको वैकेंसी आई है, ठीक है। एंड गाइज अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है, ठीक है गाइज, अगर हम लोग यहाँ पे आगे बात करें तो जस्ट वेट अ मिनट। तो यहाँ पे आपको दिखेगा एडवर्टीजमेंट है यहाँ पे गाइस, ST SC और अदर बैकवर्ड कैटेगरी का यहाँ पे सभी यहाँ पे दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन में। और बाकी अगर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखोगे तो एग्जाम डेट की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम डेट में गए सबसे पहले देखना कट ऑफ जो है यहाँ पे, कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एज जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है यहाँ पे आपका October 1 2024 रहना चाहिए, ठीक है। एडवर्टीजमेंट जो डेट आया था वो November 6 को ये पोस्ट किया गया था। बाकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था यहाँ पे वो November 7 से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आज ऑलरेडी 12 नवंबर है। एंड आपके पास 4 डेज अभी और है, 6 नवंबर तक ये आपका फॉर्म रहने वाला है, ठीक है। तो आप 16 नवंबर से पहले पहले भर देना। और जो आपका टेस्ट होने वाला ऑनलाइन टेस्ट एग्जाम वो आपका December 1 यहाँ पे दिया हुआ है। ये टेंटेटिव है, ठीक है, बढ़ भी सकता है बट अब मान कर चलो December 1 को ही होगा, ठीक है। बाकी कैसे अगर आप आगे आओगे तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे देखोगे तो आपको क्राइटेरिया एज वन, मतलब 1 अक्टूबर, मतलब आप कंप्लीट रहना चाहिए जो भी आप ग्रेजुएशन ये सब किए हुए हैं, वो चीज़ है यहाँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे गाइस देखोगे तो यहाँ पे एज का जो दिया हुआ है 20 ईयर्स का है। बाकी मैक्सिमम जो एज है यहाँ पे 25 ईयर्स का यहाँ पे दिया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है गाइस जो बाकी सारे MBA एग्जाम्स में भी रहता है। आप एक ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किए वो, ठीक है, या फिर एनी पासिंग ओनली ए डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड है। तो ये बात ध्यान रखना कि आप डिप्लोमा किए हो तो गाइस वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। बाकी कंप्यूटर लिटरेसी का भी है कि कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स IT रिलेटेड एस्पेक्ट्स, तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज रहना चाहिए। भाई गाइस यहाँ पे देखोगे तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन देखोगे कि लाइक इमॉलमेंट्स और करियर प्रोस्पेक्टस एंड सर्विस कंडीशन का, तो आपको क्या क्या इसमें सैलरी और पर्क्स मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे 29,000 का पर मंथ आपको फर्स्ट ईयर मिलेगा सैलरी, ठीक है। और बाकी 31,000 आपको पर मंथ मिलेगा सेकेंड ईयर में, ठीक है। अगर आप 2025 में ज्वाइन करते हो तो आपको 29,000 मिलेगा। बाकी आप 2026 में जाओगे तो फिर आपको 31,000 यहाँ पे मिलेगा। बाकी यहाँ पे देखोगे द अपॉइंटमेंट इज प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर होगा, ठीक है। द अपॉइंटी शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू ड्रॉ एनी अलाउंस सच एज वेल DA HRA, ठीक है। मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ कि 2 साल तक आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आप यहाँ पे काम करोगे, नॉट अ परमानेंट, ठीक है, नॉट अ परमानेंट रहोगे यहाँ पे। आपको उसके बाद जब आप 2 साल यहाँ पे काम कर लोगे, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनो, जब यहाँ पे 2 साल आप काम कर लोगे तो वहां पे गाइज उसके बाद जो है आपको प्रमोट ये सब किया जा सकता है, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड वुड नॉट बी काउंटेड ऑफ एनी लाइक सीनियरिटी, ठीक है, सुपरनेशन, टर्मिनल बेनिफिट्स या फिर कंटिन्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इन केस द अपॉइंटी इज कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट इन द सर्विसेज ऑफ द बैंक एज अ रेगुलर फुल टाइम एम्प्लॉय एट द लेटर स्टेज, ठीक है। मतलब वही मैं कहा कि लेटर स्टेज में आपको वहाँ पे
आपको कोई अदर पोजीशन पे लगता है मैनेजर ये सब के, ठीक है, मैनेजर ये सब पोजीशन पे आपको वहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, और गाइज यहाँ पे देखना तो अपॉइंटमेंट ऑफ ईएसओ है कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी लाइक इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड मे बी रिव्यूड फॉर एक्सटेंशन ईयर टू ईयर। ठीक है, एक्सटेंड भी ये हो सकता है। और ये गाइज ध्यान से पढ़ना यहाँ पे, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे देखो गाइज एक चीज़ है, जस्ट वेट अ मिनट, इसको ध्यान से पढ़ना। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन है, ठीक है, ऑफ ए लाइक पीरियड ऑफ 2 ईयर्स है ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस है, अपॉइंटी शैल बिकम एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम। तो गाइस देखो, जैम का भी ना अलग से एग्जाम होता है, ठीक है, ग्रेड ओ का। तो ये काफी बढ़िया एग्जाम होता है आईडीपी की तरफ से। ये हर साल आता है गाइस, बट अभी आई थिंक ये आ चुका था पहले ही। ठीक है, तो जैम का गाइस आप डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हो 2 साल काम करके, ठीक है, आप जैम पोजीशन पे जा सकते हो। ठीक है, एंड आफ्टर वो सब जो होगा वो रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, ये सब आप जब 2 साल यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे तब आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी गाइस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो और भी है, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या होने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका सिंपल ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो मैंने आपको एग्जाम बताया, एग्जाम में पैटर्न बता दूंगा अभी। उसके बाद गैस यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका लाइक पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, तो गैस देखो सबसे मेन जो आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे थे, तो एग्जाम पैटर्न क्या है यहाँ पे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न गाइज अगर देखोगे आप, ठीक है, तो सिंपल है गाइज, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न पहला आपका लॉजिकल रीजनिंग है, दूसरा इंग्लिश आ जाता है, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो चौथा आपका जनरल मतलब जीके ये सब। ठीक है, तो आपको लॉजिकल रीजनिंग और डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का रहेगा, मतलब 1 मार्क ईच। और बाकी जो टाइम अलॉट होगा वो 40 मिनट्स। इंग्लिश में आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट्स। ठीक है, तो टाइम कम है तो आपको ज़्यादा स्पीड पे काम करना पड़ेगा। अब मैं बता दूंगा इस लेवल कैसा है एग्जाम का, ठीक है, सारा मैं बताऊंगा अभी। उसके बाद कॉर्ड्स में 40 क्वेश्चन 40 मिनट्स का है। ठीक है, सॉरी 35 मिनट्स 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस का देखोगे तो बैंकिंग अवेयरनेस सारा आता है, कंप्यूटर आईटी के सब में। तो 60 क्वेश्चन आपको 60 मार्क्स का यहाँ पे मिलता है। ठीक है, जो जिसमें आपको 25 मिनट्स यहाँ पे मिलेगा, टोटल आपको 120 मिनट्स का यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइम अलॉट किया जाएगा। ठीक है, आई होप गाइज यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। अब गाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सब सारे तो ऑलरेडी मैंने बता दिए, और यहाँ पे एक चीज़ और है, 0.25 का आपको यहाँ पे रॉन्ग आंसर करने पे मतलब नेगेटिव मार्किंग मिलेगा, तो इसके बाद इसका भी बात ध्यान रखना है आप। ठीक है, और गैस यहाँ पे देखो, अब पर्सनल इंटरव्यू तो ऑलरेडी आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, फेस टू फेस होता है, बैंक में आपको जाना पड़ेगा आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन। और अगर ये बात ध्यान रखना कि जो पर्सनल इंटरव्यू शैल बी 100 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, ऑफ लाइक कैंडिडेट नीड्स टू स्कोर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होना चाहिए इन इंटरव्यू विच शैल नॉट बी लेस देन 50%। आपका 50% से कम नहीं रहना चाहिए। ठीक है, 100 मार्क्स आपको यहाँ पे स्कोर करना ही पड़ेगा, मतलब कट ऑफ यहाँ पे सेक्शनल भी होता है। ठीक है, अप्रोक्स में बोलूँ तो सभी का 7-7 पे रहता है। ठीक है, मतलब जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 14 के ऊपर लाना पड़ेगा। अगर आप जैसे कि किसी आप कोटा से आते हो, SC ST, या फिर आप OBC ये सब से आते हो, तो आपको वहाँ पे 7 मार्क्स रहता है। बट अगर आप जनरल अनरिजर्व EWS से आते हो तो आपको वहाँ पर डायरेक्ट डबल कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, सेक्शनल की मैं बात, सेक्शनल तो निकाल लोगे, ठीक है, सेक्शनल उतना नहीं रहता है इसमें। ठीक है, उतना कोई टफ नहीं होता है। ठीक है, बाकी उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो OTPI ये सब का होगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट ये सब और PI ये सब। बाकी यहाँ पे देखोगे तो फाइनल स्कोर 3/4 है, और बाकी ये सब आपको वो सब मतलब इंटरव्यू जब जाओगे देने तो ये सब स्कोर यहाँ पे फाइनलाइज किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि एज ऑफ October 1 2024 है यहाँ पे। ठीक है, बाकी ये सब कुछ सिटीजनशिप के बारे में दिया है, और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है गाइस, तो ये बात अच्छी है कि अगर आप SC ST से हो तो 5 इयर्स का मिल जाएगा, और बाकी अगर लाइक अदर बैकवर्ड क्लासेस से हो तो 3 इयर्स का। बाकी पर्सनल विल्स लाइक बेंचमार्क डिसेबिलिटीज ये सब है, तो उनको 10 मार्क्स का, सॉरी 10 इयर्स का यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब कैटेगरी का देख सकते हो तो 5 इयर्स और 5 इयर्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और बाकी अगर आप नीचे आओगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप होने चाहिए, कोई भी डिग्री की हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी से भी आप आ सकते हो।
बाकी यहाँ पे अगर आप आओगे तो हाउ टू अप्लाई ऑलरेडी मैंने बता दिया कि आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली उनका फॉर्म ऐसे फिलअप कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये सब सारे फोटोग्राफ ये सब के बारे में क्या क्या आपको यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप सीधे इनकी वेबसाइट पे आना, आप यहाँ से इनका फॉर्म भर सकते हो सिंपली। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ पे फॉर्म भर देना, ठीक है। एंड गाइज अगर आप नीचे आओगे तो वही है, फोटोग्राफ्स के बारे में दिया हुआ है। बाकी फीस ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि SC ST PWD कैंडिडेट हो 250 है। बाकी अदर है वो, अगर आप जनरल EWS से आते हो तो आपको 1050 का यहाँ पे फीस लगेगा, ठीक है। ये सब चीज़ यहाँ पे देखिए। बाकी यहाँ पे अगर आप आओगे नीचे तो और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। बस यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा तो वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं आपको PDF है सब सारा प्रोवाइड कर दूंगा। ये सब एग्जाम के बाद की चीज़ है, सबसे पहले गई हम लोग को एग्जाम फोकस करना है। तो सिलेबस ऐसा हम लोग एक बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, मैं आपको एग्जाम सेंटर से बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप सबसे नीचे आओगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर पता चल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप ये सब सारे किसी भी स्टेट से आते हो तो हर एक सिटी में यहाँ पे एग्जाम सेंटर है। बिहार में आते हो, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तो ऐसे सारे एग्जाम सेंटर यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो आप किसी भी सेंटर पे जाके एग्जाम दे सकते हो। अब कैसे हम लोग बात करेंगे इस सिलेबस के बारे में और आपको कैसे तैयारी करनी है वो सब के बारे में, ठीक है। देखो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वांट्स की, ठीक है। तो क्वांट्स में आपको सेम है गाइस, जैसा कि अगर आप MBA का प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो आपको पता होगा क्वांट्स में क्या क्या पढ़ना है। अरिथमेटिक आते हैं, ज्योमेट्री मेंसुरेशन हो जाते हैं, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, मॉडर्न। अब मैं बताता हूँ कि आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे इस एग्जाम के क्या क्या पढ़ना है वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है। और इसके मैं सेपरेट वीडियो भी लाऊंगा जो प्रीवियस ईयर पेपर का वहाँ पे रहेगा, ठीक है। देखो अर्थमेटिक में तो आपको सारा ही पढ़ना है, ठीक है। अर्थमेटिक है गाइस, मतलब मैं बताऊं कि 40 क्वेश्चन में से अप्रोक्स में अर्थमेटिक ही बताऊं तो 15 से ऊपर सवाल आपको अर्थमेटिक के आते हैं, ठीक है। चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, रेशियो प्रोपोर्शन हो, या फिर पार्टनरशिप, एजेस, कुछ भी हो, ठीक है, सारे से आपको आते हैं। तो ये सब आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। एंड गाइज दिस एग्जाम इज नॉट टफ, ठीक है। मैं जैसे बता रहा हूँ, जैसे CET देते हो ना, CET CMAT ये सब दे रहे हो, उसी के जैसा ही एग्जाम का लेवल है, टफ नहीं है। मैंने यहाँ पेपर देखा भी है, ठीक है। अगर आप MBA की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गाइज आप डेफिनेटली इस एग्जाम को निकाल सकते हो, क्योंकि गाइज एक ही यहाँ पे एग्जाम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको मेंस प्रीलिम्स ऐसा अलग अलग एग्जाम है, एक ही बार देना है। और आप अगर उसमें क्वालिफाई हो तो डायरेक्टली आप पर्सनल इंटरव्यू जाके बैठ सकते हो, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट हो सकते हो, ठीक है। तो गाइज दिस एग्जाम इज नॉट दैट टफ, ठीक है। तो आप कम पढ़ के भी मतलब अच्छे से निकाल सकते हो अगर स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी है तो। बाकी ज्योमेट्री में भी गाइज आपको यहाँ पे जैसे कि सर्कल्स हो गया, थोड़ा थोड़ा हमेशा में पढ़ लेना है, ठीक है। ट्रायंगल, पॉलीगन्स हो गया, मेंसुरेशन हो, मेंसुरेशन तो और इजी टॉपिक है, फॉर्मूला याद रखो। बाकी नंबर सिस्टम में भी आपको डिविजिबिलिटी रूल, SCF, LCM हर एक एग्जाम में आपको आता है। अगर आप SSC की भी कर रहे हो तो आप ये सब तो पढ़े होगे, ठीक है। तो ये सब तो पढ़े होगे ऑलरेडी, आप ये सब का प्रिपरेशन चल रहा है तो साथ साथ एग्जाम देने में क्या दिक्कत है गाइस, ठीक है। बाकी गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से पढ़ लो, 5 क्वेश्चंस गाइस, 5 क्वेश्चन से ऊपर गाइस अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सॉरी क्वाड्रेटिक के आते हैं, तो क्वाड्रेटिक अच्छे से पढ़ना, ठीक है। लॉग बढ़ भी सकते हो या फिर नहीं, ये तो लास्ट में छोड़ देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है लॉग का उतना, ठीक है। बाकी फंक्शन ये सब आप छोड़ भी सकते हो, सर्च इंडिसेस, इनक्वालिटी ये सब। बाकी मॉडर्न मैथ PNC कर लो, प्रोबेबिलिटी कर लो, हर एक एग्जाम में वेटेज है PNC प्रोबेबिलिटी का, या फिर एनमेटस स्नैप कुछ भी दे रहे हो तो। बाकी DIDS में कर रहे हो तो आप सिंपली क्या करो, इनका प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, या कोई भी आप मटेरियल लगा रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको चैप्टर वाइज लाइन चार्ट कर रहे हो, टेबल चार्ट कर, DI बहुत ईजी लेवल है guys, ठीक है। DI बहुत ही इजी लेवल का आता है, हाँ आपकी स्पीड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप जोड़ घटाओ गुना भाग करने में आपका सारा टाइम निकल गया, ठीक है। तो वो सब गाइज आपको स्पीड पे मेंटेन करना है। और क्वेश्चन का लेवल गाइज मैं बता रहा हूँ, इजी टू मॉडरेट होता है, मॉडरेट उतना ही मॉडरेट नहीं होता है, इजी टू इजी ही समझो, ठीक है। आप निकाल सकते हो एग्जाम, ठीक है। और गाइज अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी आपको यहाँ पे सभी चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूँ तो इसमें आपको ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस आते हैं, ये कर लें। डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन आएंगे, इनपुट आउटपुट हो गया, ठीक है। क्लॉक्स कैलेंडर हो गया, ठीक है। क्यूब डाइसेस हो गया, इसके आपको एक से दो मतलब ज़्यादा नहीं, एक से दो आ जाएंगे, ठीक है। या फिर आप इसको लास्ट में भी कर सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग और पजल्स, पजल्स भर भर के आते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा रीजनिंग में पजल्स ही आते हैं, तो पजल्स ईजी वाले आते हैं, ऐसा नहीं कि आपको CET लेवल का कभी कोई टफ आता है, बैंकिंग लेवल का वैसा नहीं आते। पजल्स आपको जैसे 5 लाइन का पजल आएंगे, 3 4 लाइन का, तो आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी क्रिटिकल रीजनिंग में आपको ध्यान देना है, सारे क्रिटिकल रीजनिंग में कंक्लूजन हो, स्टेटमेंट assumptions हो, ठीक है। बाकी आर्गुमेंट हो, कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, सारे चीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नॉन वर्बल में जैसे कि आप इमेज वाले क्वेश्चन ये सब है, वो सब आप कर सकते
ठीक है। भाई गाइस यहाँ पे वर्बल की बात करें तो आपको वही आरसी, पैरा, जंबल, सिनोनिम, एंटोनिम होना चाहिए। फिलर्स, एरर्स वाले आप करोगे तो सब जगह एग्रीमेंट कर लेना। ठीक है भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, मॉडल वर्ब्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस हो गया, ये सब सारे गाइस आपको करना है। ठीक है। ईडियम फ्रेजेस ये सब हो जाता है, तो ये सब इंग्लिश में जो भी पर्टिकुलर आपका एमबी का सिलेबस है एंड लाइक एसएससी बैंक का सिलेबस है, तो आप डेफिनेटली इसको आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, इंग्लिश सेक्शन को। ठीक है। अब गैस हम लोग बात करें यहाँ पे स्टैटिक जीके, मतलब जीके करंट प्लस स्टैटिक का, तो आपको लास्ट 6 मंथ का मैं बता दूं, अप्रोक्स मैं लास्ट 6 मंथ का ही हमेशा प्रेफर करता हूँ करंट अफेयर करने का। तो लास्ट 6-8 मंथ कर लो, अगर आपको 8 मंथ तक जाना है तो आप वो भी कर सकते हो। बाकी गाइस यहाँ पे मैं स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ कि स्टैटिक अगर करना है तो सारे ये सब टॉपिक करके जाना। ठीक है, कोई भी छोड़ना मत। चंद्रयान 3 ये सब छोड़ दो, ये सब उतना इंपॉर्टेंट अभी है नहीं। सबसे पहले आपको डैम्स हो गया, और पेंटिंग पेंटर, बैटल इवेंट्स, हेड क्वार्टर्स हो गया। ठीक है, बुक्स ऑथर कर लो, जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको गए सबसे पहले करना है यहाँ पे। ठीक है। जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स ये सब हो जाता है। ठीक है। बाकी आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का रैंकिंग 2024 वाला करना। ठीक है, 2024 का करना। बाकी डांस इन स्टेट्स, हेड क्वार्टर आप कर लेना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के। ये सब सारे गाइस इंपॉर्टेंट है। और गाइस मैं आपकी और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे बैंकिंग अवेयरनेस के सारे कर लेना। ठीक है, बैंकिंग जो जो भी रिलेटेड आते हैं, जैसे कि बैंकिंग में इमरजेंसी एक्विजिशन आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिखना भूल गया, आरबीआई के गाइस जितने भी फंक्शंस हो जाते हैं, आरबीआई क्या क्या फंक्शंस होते हैं, आरबीआई कब स्टैब्लिश हो, आरबीआई के में जितना चीज़ है, अभी जो भी गाइस बजट आया है, बजट में बैंकिंग क्या क्या न्यूज़ आई है, वो सब सारा आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, बैंकिंग के बारे में तो आपको ज़्यादा सारा नॉलेज होना चाहिए अभी, क्योंकि ये बैंक का ही एग्जाम है। सबसे ज़्यादा फोकस बैंक पे ही करना है। ठीक है। बाकी करेंसी के बारे में देखो कि आरबीआई कौन सा प्रिंट करता है, बाकी अदर गवर्नमेंट कौन सा प्रिंट करता है, मतलब करेंसी के बारे में कोई नॉलेज होना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्लेसेस होना चाहिए। बाकी प्राइम मिनिस्टर स्कीम्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हो जाता है। तो ये सब सारे गाइज आपको यहाँ पे पता रहने चाहिए। ठीक है, तो ये सब गाइज जो सिलेबस है मैं आपको कंप्लीट बता दिया हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लाऊंगा, जहाँ पे मैं बताऊंगा किस लेवल के आपको क्वेश्चंस आते हैं। बट मैं गाइज फ्रेंकली बोल रहा हूँ, दिस एग्जाम इज इजी। ठीक है, आप इसको निकाल सकते हो, बट आपकी स्पीड जो है वो यहाँ पे मैटर करेगी। स्पीड अगर अच्छी है तो गाइज आप डेफिनेटली इस एग्जाम को निकाल सकते हो। तो गाइज मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप एमबीए का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो आप एनमेट दे रहे हो, स्नैप दे रहे हो, कैट दे रहे हो, जैड दे रहे हो, एसआरसीसी दे रहे हो, ठीक है, बाकी कोई भी सीईटी, सीमैट कुछ भी दे रहे हो, या फिर आप ऐसे सीजीएल भी दे रहे हो, या फिर बैंकिंग एग्जाम्स भी दे रहे हो, तो आप इस एग्जाम को जरूर से दो। ठीक है, क्योंकि गैस अगर इस एग्जाम में कुछ ना हुआ तो गैस सबसे सपोज करो आपका एग्जाम निकल भी गया, तो आपके पास 29,000 पर मंथ का सैलरी तो आएगा ना। अगर सपोज करो एमबीए एग्जाम नहीं निकला, कोई आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो बैकअप में तो ये रहेगा ना, आगे जाकर इसको छोड़ भी सकते हो। बैकअप में तो गैस आप वर्क एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, अगर आपको मतलब यहाँ पे अगर आप एग्जाम ये सब क्लियर कर लेते हो। ठीक है, तो वो सब चीज़ गाइज मैं इस वीडियो के मतलब थ्रू आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, एंड कोई भी गाइज इंपॉर्टेंट क्वेरी है तो जरूर से बताओ। एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, एंड इस तरह चैनल बने रहना और सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, वीडियो पसंद आएगी जरूर से लाइक करना और शेयर जरूर करना अपने एमबी जो भी दे रहे हो या फिर अदर एग्जाम्स दे रहे हो। चलो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।